जब बहुतायत दिन बीत गए हैं और उन दिन बीतने में करीबन करीबन 26 दिन हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण का ऋक्षराज जामवंत जी के युद्ध का 26 दिन हो गए। अच्छा सुनो, एक सेकंड भी इन्होंने विश्राम नहीं किया है, एक सेकंड का भी विश्राम नहीं किया है कि थोड़ा सा विश्राम कर ले, क्योंकि जामवंत जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्री कृष्ण तो जगतपति जगदीश है। आज ऋक्षराज जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़े भगवान से और कहने लगे, हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में शिव नारायण के अतिरिक्त मेरा कोई वध नहीं कर सकता है। सो हे देव, आप कौन हैं? आप जो भी हो, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्रदान करें। श्री भगवान कृष्ण श्रीमन नारायण रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि हे जामवंत जी, हे ऋक्षराज, हमें ये रूप लेना तुम्हारे कारण ही पड़ा है। क्यों? ये लड़ाई, ये युद्ध, ये सब आपकी पसंद थी, आपकी स्वयं की निजी इच्छा थी। जब मैंने लंका विजय किया तब आपने द्वंद्व युद्ध की हमसे भिक्षा मांगी थी। सो हे ऋक्षराज, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करने के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से आना पड़ा। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आप आए तो इस गुफा में आपके आने का एकमात्र मेरी इच्छा तो नहीं थी ना, कि एकमात्र मेरी इच्छा पूरी करने के लिए पधारे। इसका कुछ और भी कारण हो सकता है, वह कारण भी बताने की कृपा करें। तब श्री भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे ऋक्षराज जी, जो मणि आपकी कन्या जिस मणि से खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, वस्तुतः हुआ है मणि का मुझे कलंक लगा है, मुझे उस मणि की चोरी का दाग लगा है, मुझे वह मणि चाहिए। भगवान ने जैसे ये कहा, ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे कि दयालु, आपको भी इस संसार में कलंक लग गया है। भगवान कहने लगे, क्या करें, इस संसार में जो दुर्घटनाएं, घटनाएं, सुघटनाएं लोगों के साथ घटित होती हैं, उनमें हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं तो मैं उन चीजों से परे हूं। मनुष्य के जीवन के समस्त जो वृत्तांत होते हैं, जो जो स्थिति परिस्थिति बनती है, वो सब मेरे जीवन में भी घटित होती है। फिर प्रभु, परंतु ये मणि तो मैंने युद्ध में जीत करके लाया हूं, मेरा शेर से भयानक युद्ध हुआ है और मैंने उसका वध करके ये मणि उससे जीत के लाया हूं। ये मणि तो मेरी है और ये मैंने अपनी मणि अपनी कन्या रत्न को दे दिया है, ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दी है। अब दयालु, धर्म शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने अपनी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जिसमें कन्या का नाम ले लिया, बहन बेटी के निमित्त निकाल दिया, किसी के लिए भी दे दिया है, याद रखना वो वापस नहीं ली जाती है। भगवान कृष्ण भी सोच रहे अब क्या करें। द्वारकाधीश मौन हो गए हैं और जब द्वारकाधीश मौन हो गए तो जामवंत जी ने स्वयं ही उस मणि ली हुई कन्या का हाथ पकड़ा और भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगे कि हे दयालु, हे परमात्मन, आप तो सबके मन की जानते हैं। जब आपने मुझे कन्या दी है, जब आपने मुझे कन्या रत्न दे ही दिया, तो क्यों ना मैं इसको आप ही को सौंप दूं। बोलो हर हर। ये कन्या रत्न मैं आप ही को सौंप देता हूं। श्री जामवंत जी महाराज ने जैसे ये कहा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, आखिर इसका कारण क्या है दयालु? इसका कारण यही है कि यदि मैंने कन्या को मणि दे दी तो वो कन्या की हो गई है, लेकिन कन्या का जब तक पिताजी ने कन्यादान नहीं किया,
जब तक कन्यादान नहीं किया तब तक पुत्री पर पिता का संपूर्ण अधिकार है। इसलिए इस पुत्री पर मेरा अधिकार है और इसका मैं कन्यादान अपनी निज इच्छा से आपको प्रेम से दान करता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करोगे? भगवान ने हंसते हुए स्वीकार किया और जब स्वीकार किया तब जाकर के श्री भगवान की ऐसी लीला, ऐसी भगवान की लीला हुई कि महाराज उसी समय जाम्बती मैया को लेकर के श्री भगवान श्री द्वारिकापुरी में आ गए हैं। और जब द्वारिकापुरी में आए तब उन्होंने सत्राजित को वह मणि प्रदान की है और मणि प्रदान करने के उपरांत सत्राजित ने भी भगवान से अपनी गलती मनाई कि दयालु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान के आने की सूचना जब माता देवकी पिता वसुदेव जी को पता चली कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ गए हैं, मेरा पुत्र आ गया है, मां भगवती का 9वां दिन था, जिस दिन माता जी की साधना का विश्राम दिवस था, उसी दिन भगवान का वहां पर पदार्पण हुआ है। बोलो सांचे दरबार की। उसी दिन मां भगवती के सम्मुख भगवान आए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यदि आपके जीवन में जब देवकी वसुदेव के मनोरथ मां भगवती ने पूर्ण कर दिए तो मां भगवती आपके मनोरथ कोई अधूरे थोड़े छोड़ेगी। इसलिए समस्त सकल जगत चराचर को एकमात्र आद्य शक्ति मां भवानी, मां दुर्गा, मां जगदम्बा के चरण शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सांचे दरबार की। महाराज जब सत्राजित को वो मणि भगवान ने दी, सत्राजित लज्जा के मारे सिर झुका के खड़ा हो गया। दयालु ये मणि भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे सत्राजित, इस मणि से मेरे को कोई लोभ नहीं है, लेकिन इस देश की व्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इससे जो भी स्वर्ण की प्राप्ति होती है वह आप राजकोष में जमा करो, जिससे देश और राज्य की आर्थिक स्थिति से इसे मजबूत किया जाए। महाराज माता रानी के दरबार में, माता रानी के सानिध्य में कैसा भी प्राणी किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, अगर वो सच्चे मन से माता रानी की ज्योत जलाता है, माता रानी के आगे नतमस्तक होते हैं और गुरुमुखी होकर के बीज मंत्र का यदि कोई जाप करता है, उसके सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो सांचे दरबार की।